अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम अहमद अकील है। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी टीवी। पाकिस्तान में जो सारा कुछ हो रहा है बड़े भोंडे तरीके से हो रहा है। जुल्म, बर्बरियत, नाइंसाफ़ी ऐसी फैलाई जा रही है कि लोगों के दिलों में नफ़रत और कदूरत बहुत ज़्यादा भर दी गई है। मैं उन लोगों के लिए पैगाम है कि नफ़रत और कदूरत इतनी ना इनके बारे में बढ़ाएं। उसकी वजह ये है कि ये कुदरत का एक सिस्टम है। कभी हम 12-14 करोड़ अवाम हुआ करते थे, हमें चीज़ों की समझ नहीं आती थी कि यार ये क्यों होता है ऐसा, हुकूमतें क्यों गिरती हैं। जो आज थ्रू दिस डिजिटल मीडिया, सोशल मीडिया, हर बंदे को हर सच्चाई का पता है, चाहे वो अनपढ़ है चाहे वो पढ़ा लिखा है। मैं साथ साथ वॉक भी करता हूँ, बड़ा मज़ा आ रहा है यहाँ पे। वो बंदा कि जो सूरत हाल को किसी तरह समझता है ना, वो अपनी पॉइंट ऑफ व्यू रखता है। और हम हो भी 25 करोड़ अवाम गए हैं। अब इतनी बड़ी आवाम को डार्क में रखना, अंधेरे में रखना, झूठ और जुल्म और नाइंसाफ़ी में रखना, वो कोई आसान काम नहीं है, ठीक है ना। और फिर अगर ऐसे उन अदारों में भी ऐसे इंटेलेक्चुअल हों कि जो अपने साथ ही क्लियर नहीं है, क्लैरिटी के साथ नहीं है, ठीक है ना। नाइंसाफ़ी को वो समझते हैं कि ये हमारी ड्यूटी है, इसकी हमें तनख्वाह मिलती है, हमारा ये फ़र्ज़ है। अदरवाइज़ वो इस्लाम को प्रैक्टिस करने की बात करते हैं। यानी कन्फ्यूजन उनके अंदर खुद मौजूद है। और फिर ये जो नाइंसाफ़ी का बाज़ार गर्म करने वालों को पता है कि हमारा इंसाफ में दुनिया में 129 नंबर है। और माजी में तो लोगों का प्रेशर नहीं हुआ करता था, क्योंकि लोग समझते थे कि जी इनके पास वसाइल नहीं हैं, जजेस कम हैं, वगैरह वगैरह। अब लोगों को समझ लग गई कि ये सारा कुछ जो है वो कोई वैसा नहीं है जैसा बताया जाता है कि जी इंसाफ इसलिए नहीं कर पा रहे कि जी पैसे नहीं हैं, जी जज नहीं है, जी हमारे पास वो नहीं है। लोगों को पता लग गया कि आप डर और खौफ और मारे जाने के और ज़लीलो ख्वार होने के खौफ से आप इंसाफ करते हैं। अगर ऐसे खौफ से आप कोई इंसाफ करें तो वो इंसाफ किस काम का होगा? वो तो रद्दी की टोकरी में डालने के बराबर होगा। निज़ाम नंगा हो रहा है और निज़ाम से बेनिफिशरी नंगे हो रहे हैं। और वो डिटाई से इस वक्त इसी तरह वो समझ रहे हैं कि जैसे माजी में था वैसे ही चलता रहेगा और लोग जो हैं वो इसको एक्सेप्ट करते जाएंगे। लेकिन जितनी मज़ाहमत हो रही है, जितनी वो पब्लिक में जाते हैं, जिस तरह से आगे पब्लिक जली बुनी है, क्योंकि पैसा डिवैल्यू हो गया, महंगाई होगी, गुर्बत होगी लोगों की, वो तबके कि जिनको फ़र्क नहीं पड़ता था वो खुद जो है ना वो इस सारी सूरत हाल के शिकार होते हुए नज़र आ रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि जब हर के घर को आग लगती है तो जिन्होंने आग लगाई थी ये आग उनकी तरफ जाएगी। अब इसमें देखना ये है कि कितनी देर में उनके तक पहुंचती है आग। आग तो उनके घरों में लगी हुई है। बेबरकती जो एक उनके शक्लों पे जो लानते हैं वो नज़र आती हैं, क्योंकि वो उन्होंने ऐसे गंदे काम किए थे, गलीज लोगों को मार दिया, लोगों को इंसाफ नहीं होने दिया। यानी वो चीज़ के जो अल्लाह को ना इंतहाई नापसंद है, वो दुनिया में खुदा बन बैठे। आप सोचिए। और उनकी औकात क्या है कि एक चिड़िया उड़ जाए तो उनको खौफ आता है कि कहीं वो उनकी जान ना चली जाए। जान इतनी प्यारी है कि इसकी याद नहीं। हालांकि मुसलमान को जो सबसे ज़्यादा मोहब्बत होनी चाहिए, मैं कहीं पढ़ रहा था कि वो मौत से होनी चाहिए, क्योंकि वो उसका अल्टीमेट मकाम है, उसकी मौत। और जब वो दुनिया से और अपनी जान से मोहब्बत करेगा तो वो कख शोला और ज़िलो ख्वार और रुसवा होगा। तो ये हो रहा है। आपने देखा हमारे माशरे में वो तबके कि जिनकी बड़ी इज़्ज़त, नाम नहाद इज़्ज़त ही थी, ज़्यादा लोग नहीं जानते थे, अब मासस में ज़लील हो गए हैं। अब लानते बदुआएँ सुबह शाम समेटते हैं। तो वो लानते बदुआएँ आप सोचिए इनके क्या काम आएंगी। तो जितना ये इस पर मैं पैगाम असल में ये है कि आम पाकिस्तानियों को इसके ऊपर बड़ा इसको सब्र से कबूल और बर्दाश्त करना चाहिए। कभी दुनिया में डायनासोर्स थे, आज उनके ढांचे कहीं मिलते हैं। आने वाले टाइम में इनके भी ढांचे ही कहीं मिलेंगे, बल्कि ढांचे भी लोग गिरा देंगे। उसकी वजह है कि वो उन्हें अंदाज़ा होगा कि ये कितने घिनौने, कितने नीच लोग थे कि जिन्होंने इतने जुल्म किए, इतने नाइंसाफ़ियाँ की और लोगों के साथ ज़्यादतियाँ की। एक चीज़ दुनिया की, अगर आप तारीख़ का मुताला करें दुनिया भर के तमाम ममालिक की और तरक्की याफ्ता ममालिक की, वहाँ इससे ज़्यादा बर्बरियत थी, नाइंसाफ़ी थी, लोगों की जानें गई, पता नहीं क्या कुछ हुआ। और उसके बाद वो एक एवोल्यूशनरी प्रोसेस के तहत आज वो उन सब जंगो जदल से, तबाही और बर्बादी और नाइंसाफ़ी से निकल के इंसाफ की तरफ चले गए। हालांकि वो मुसलमान नहीं है, लेकिन वो इंसाफ की तरफ चले गए। मुसलमानों का जो ये गिरावट है, ये भी मुझे लगता है कि ये अब बहुत हो गई। तो ये अब इस गिरावट से निकल के मुसलमान भी जो है वो इंसाफ की तरफ आएंगे,
अदल की तरफ आएंगे, मेरिट की तरफ आएंगे, क्योंकि इसके बगैर सर्वाइवल कोई नहीं है। आज जहाँ हम खड़े हुए हैं, हम क्या कर लेंगे? हाँ जी, दुनिया का हम क्या उखाड़ लेंगे? दुनिया हमें रोंद के फेंक के चली गई। और ये जो बड़े बड़े सरकारी ओहदों के और दफ्तरों में बैठ के बड़े बड़े ऐलान करते हैं जी हमारी बड़ी गैरत जिंदा है, ये बेगैरती की इंतहा के ऊपर पहुँचे हुए हैं और अपनी ही हरकतों की वजह से पहुँचे हुए हैं। और लोगों को वो जो कहते हैं ना कि एक अगर गीदड़ों का भी लीडर जो है वो अगर शेर होगा तो वो गीदड़ भी शेर की तरह हो जाएंगे, और अगर शेरों का भी लीडर जो है वो गीदड़ होगा तो वो शेर भी डरेंगे। तो ये हाँ, आज हम गीदड़ों की लीडरशिप के अंदर हैं और इससे हमें क्या मिलेगा? अनफॉर्चुनेटली हमें कुछ मिलेगा नहीं, लेकिन अपनी ज़िम्मेदारी हमें अब उठानी होगी। हमें अब अपनी आवाज़ उठानी होगी। इस वोट में हमें अपने वोट से इंसाफ करना होगा। हमें उन ताकतों को बताना होगा कि अब ज़्यादा जुल्म, जबर, दबाव, खौफ से आप काम नहीं ले सकते, क्योंकि अब लोग नाखौफ हो गए हैं। इतने खौफ हुए कि नाखौफ हो गए लोग। अब किस किस को जेलों में डालेंगे, किस किस को पकड़ेंगे, किस किस के हाथ तोड़ेंगे, किस किस को छापे मारेंगे। तो वो जुल्म है जो कि हद से बढ़ चुका हुआ है। इसका मुकाबला करने के लिए सब्र से काम लेना है, इस्तेहकाम पैदा करना है अपने अंदर, सो दैट कि ये ताकतें अपनी मौत आप मर जाएँ। और ये बहुत ही फैसला कुन टाइम आ गया जिसके ऊपर हम अभी खड़े हुए हैं। प्रॉपर्टी इंटरव्यू देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।